अपनी लाइफ में एक एक्टर बनना चाहते हैं? आपको बता दूं कि एक्टर होता क्या है। एक्टर वो है जो अपनी ज़िंदगी में अलग अलग रोलों को प्ले करता है, अलग अलग एक्ट करता है। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, उसमें एक एक्टर, एक हीरो बहुत सारे रोलों के अंदर नज़र आएगा आपको। कभी एक पेरेंट का रोल नज़र करता आएगा, कभी कभी वो एक बेटे के रोल में आएगा, कभी वो एक सैनिक के रोल में आता है, कभी वो सोशल वर्कर के रूप में आता है, कभी वो एक फ्रेंड के रूप में आता है, कभी वो टीचर के में, कभी स्टूडेंट के रोल में आता है। कि आपको भी मन करता है कि मैं भी एक एक्टर की तरह रोल प्ले करूं, तो आपको बता दूं कि आप ऑलरेडी एक एक्टर हैं। और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि दुनिया का हर एक इंसान जिसने दुनिया में जन्म लिया है वो एक एक्टर है। वो दुनिया में आता है और न जाने कौन कौन से रोल प्ले कर कर इस दुनिया से चला जाता है। आप भी एक एक्टर हैं। आप अपनी इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में या तो बहुत सारे एक्ट को प्ले कर रहे हैं, बहुत सारे रोल आपको मिले हुए हैं, या फिर आप बढ़ती उम्र के साथ साथ न जाने कितने रोल प्ले करोगे। लेकिन एक फेमस एक्टर बनना, लोगों के दिलों में राज करना एक मामूली खेल नहीं होता है। उसके लिए आपको अच्छी एक्टिंग करनी होती है, आपको हर रोल अच्छे तरीके से प्ले करने होते हैं। आप कहोगे कि हम एक्टर किस तरह हैं? क्या आप किसी के पेरेंट नहीं हैं? क्या आप किसी के बेटे नहीं हैं? क्या आप कभी पढ़े हुए नहीं हैं? आप कभी स्टूडेंट नहीं रहे? आप कभी टीचर नहीं थे? आप सोशल वर्कर नहीं हैं? कोई भी है, हर एक सोचे कि पेरेंट्स हो तो ऐसा हो, इसकी जैसे पेरेंटिंग होगी तो हमारा समाज सुधरेगा, हमारे बच्चे सुधरेंगे। मानता हूँ कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, और हर एक आदमी चाहता है कि दिखावा एक अच्छी चीज़ नहीं, कि मैं दिखावा क्यों करूँ। आपने सही कहा, दिखावा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आप उन लोगों के लिए दिखावा नहीं कर सकते जो आपको देखकर खुद समझ सके, वो इस काबिल बन सके कि आपकी तरह आपके बच्चों की परवरिश कर सके, आपकी तरह अपने बच्चों की परवरिश कर सके, किसी को मिसाल दे सके कि पेरेंटिंग हो तो इसके जैसी। जिस तरह हम आज याद करते हैं मरने के बाद भी लोगों को। अब्दुल कलाम दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, लेकिन एक अच्छा काम छोड़कर चले गए, लोगों को मिसाल देकर चले गए कि ऐसा कीजिए। उन्होंने कहा नहीं मेरा जैसा कीजिए, लेकिन लोग उनकी परछाई को देखकर करते हैं। आप अगर बेटे हैं तो आप अपने बेटे का रोल प्ले कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ में इस तरह से अपना कॉम्बिनेशन बनाइए, उनकी इस तरह से इज्जत कीजिए कि लोग आपको देख कर कहे, चाहे आपके मुंह पर ना कहे, दूसरों के सामने कहे कि बेटा ऐसा होना चाहिए। बेटे और पिता की मोहब्बत ऐसी हो, लाइक यू। आप टीचर हैं तो आप अपना काम उन पर थोपे ना, अपने स्टूडेंट्स पर। आप इस तरह से उनको टीचिंग करें, इस तरह उनसे अपना कॉम्बिनेशन बनाए कि वो हर हाल में आपके जैसा टीचर बनने की कोशिश करे। हमेशा सोचे कि मुझे बनना है तो इनके जैसा। वो हमेशा आपकी परछाई में अपना भविष्य देखता हो। अगर आप भाई हैं तो अपने छोटे भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ में अच्छा रिलेशनशिप बनाए। लोग आपको याद करेगा, ज़माना आपको भुला नहीं पाएगा। आप एक्टर हैं तो अच्छा रोल तो प्ले करना होगा, कि दुनिया हमेशा अच्छे को चूज़ करती है। आपके अच्छे व्यवहार हैं, आपके अच्छे रोल हैं, तो एक दिन उस जनता को, उस ऑडियंस को आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि आप कंटिन्यूस अपना काम करे जा रहे हैं, कंटिन्यूस अच्छाई फैलाते जा रहे हैं। आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये दो, मुझे वो दो। आप ऑलरेडी एक अच्छे आदमी बन जाओगे, मरने के बाद भी एक अमर बन जाओगे। आप कोई भी एक्ट पहले करें, दुनिया में कोई भी काम करें, आप सोचे कि मुझे ये काम आखिरी बार मिला है, शायद इसके बाद मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा।
ये काम सिर्फ मुझे ही मिला है, मैं ही इसके काबिल हूँ, इस काम को सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मुझसे अच्छा इसको कोई नहीं कर सकता, और ये काम मेरा आखिरी काम है, शायद इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। इस तरह अगर किसी काम को आप करते हैं तो आप करने का तरीका अलग होगा, आपका करने का अंदाज़ अलग होगा। आप उस काम को पूरी मोहब्बत के साथ में करें, पूरे प्रेम के साथ में करें, आप उसे अपना समझ कर करें। अगर आप अपने काम को अपना समझते हैं तो वो काम आपको अपना समझेगा। आप खुद सक्सेस नहीं होंगे, आप लोगों के साथ में लीडिंग करोगे, आप लीडर होंगे और आपके पीछे एक सैलाब खड़ा होगा। आप एक एक्टर होंगे, आपके पीछे ऑडियंस होगी। आई होप आप एक अच्छे लीडर बनेंगे, आई होप आप एक अच्छे एक्टर बनेंगे और हर काम को आप हमेशा इस तरह करेंगे कि ये काम सिर्फ मेरा आखिरी काम है, शायद इसके बाद मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू, विश यू ऑल